यादव जो है बिजनेस में नहीं है, यहाँ तक कि नौकरी में भी नहीं है। 15% आबादी है, नौकरी में कितना है? 1.5% है। क्योंकि हमारे समाज की संख्या बहुत है, हम लोग हर जगह दिखते बहुत हैं, लेकिन उसको एकत्रित करने की जरूरत है। मित्रों, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग मीडिया में समाज में डाइवर्सिटी की बात करते हैं और सन्नी ने जो इंटरव्यू इंडिया की स्थापना की है उसमें सन्नी खुद यादव समाज से हैं और इनके 2 सहयोगी हैं मुस्लिम समाज से हैं। तो ये हम लोग के लिए एक नज़ीर है कि दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े एक होकर के कैसे बेहतर डाइवर्सिटी से लैस अच्छा काम कर सकते हैं। तो हम सन्नी भाई से आग्रह करेंगे कि संक्षेप में अपना एक्सपीरियंस सुनाइए। सन्नी जी। धन्यवाद अरुण भैया। सबसे पहले वीरेंद्र जी को धन्यवाद और सम्मानित मंच के सामने एक बात रखना चाहते हैं कि आप का 1-1.5 मिनट का समय है। आप हमेशा ये देखते होंगे हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि मीडिया हमको छापती नहीं है, और तेजस्वी जी और लालू जी भी कहते हैं कि मीडिया ने हमको बदनाम कर दिया। लेकिन हमारा सवाल रहता है कि आपने मीडिया के लिए क्या किया? आप 30 साल से हैं और जो आयुक्त है वो कौन बन रहा है आप देख लीजिए। सामाजिक न्याय की सरकार है और आयुक्त कौन बन रहा है, ये दूसरा विषय है। वीरेंद्र यादव जी पिछले बार भी गैर स्वर्ण पत्रकार सम्मानित किए थे, हम भी उसमें सम्मानित हुए थे। और ऐसे लोगों को जो 30 साल से और अपना जात और अपना नाम छुपा करके काम कर रहे थे उनको भी सम्मानित किया गया है। तो ये जो रोना है ये इसलिए रोना है क्योंकि वीरेंद्र यादव, द इंटरव्यू इंडिया, सन्नी यादव, ऐसे लोगों को कोई मदद नहीं करता है। अगर ये पहले हुआ होता, आज वीरेंद्र भैया को ये बोलना नहीं पड़ता कि हमको आप मदद कीजिए, और हम जो है फोन पे नंबर इसमें डाले हुए हैं। आप देख लीजिए राज्यपाल का गाड़ी कौन खरीद रहा है, कौन पत्रकार राज्यपाल का गाड़ी खरीद ले रहा है, क्योंकि उसका नेक्सस मजबूत है। हम लोग की आबादी ज़्यादा हो सकती है, हम लोग का नेक्सस बिल्कुल मजबूत नहीं है। इसको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि सब मेरा छापेगा। आपको वो क्यों छापेगा? वो लालू जी, मुलायम सिंह यादव, मायावती को क्यों छापेगा? समस्या उसमें नहीं, समस्या आप में है, क्योंकि आप के लोग जो छापने वाले हैं आपने कभी उसका ध्यान ही नहीं दिया। द इंटरव्यू इंडिया हम चलाते हैं, 3 लोगों का टीम है, 2 मुस्लिम है, 1 यादव है। हम जामिया में क्रैक करके आए थे, डिप्लोमा और मास्टर्स की है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म माखनलाल भोपाल कैंपस से, और ऑल इंडिया एंट्रेंस पास करके हम लोग जो है वहाँ पर पहुँचे थे। हम लोग भी आए थे, अच्छा नौकरी भी मिल रहा था। लेकिन उसके बाद ये महसूस हुआ कि जाति एक यथार्थ है, जाति एक सच्चाई है, सामाजिक न्याय एक सच्चाई। हो सकता है कि वीरेंद्र यादव ने जो कार्य शुरू किया वो पहली पीढ़ी के लोग थे, वो कम आबादी में थे, लेकिन अभी जो आबादी है आप विश्वास कीजिएगा कि उन्हीं के देन है, उनका सहयोग है कि अभी फिलहाल ऐसे हर जिले में अपने समाज और सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग, दलित, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और यादव या बैकवर्ड और ईबीसी पत्रकार की संख्या अधिक हो गई है। आने वाला 20 साल हम लोग का होगा, पिछले 20 साल हम लोग का नहीं था, लेकिन अब कोई किसी को बदनाम नहीं कर सकता, कोई किसी के खिलाफ गलत नहीं लिख सकता, इसकी गारंटी अब हो गई है। तो हमारे जो नेता हैं, हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको ये ध्यान देना होगा कि अगर आज हम मजबूत होंगे तो कोई उनके खिलाफ कोई गलत नहीं लिख पाएगा। इतना ही बोलते हैं, धन्यवाद। पटना विश्वविद्यालय के जो भी छात्र मिलते हैं उनको 2-4 एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो जाइए कॉलेज में, क्लास में, हॉस्टल में अपने छात्रों के बीच इनको बांटिए और पढ़ने के लिए उनको प्रेरित कीजिए, उत्साहित कीजिए। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और दूसरी तरफ जो आज जो यह कार्यक्रम शुरुआत की गई है, एक पहल है वीरेंद्र यादव फाउंडेशन के द्वारा। मंचासीन हमारे जितने वक्ता थे, अतिथि थे, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं, जो ऐसे कार्यक्रम में समाज के हित के लिए अपना वक्त निकाल के इतने देर बैठे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और साथियों, जितने हमारे युवा उद्यमी अभी आए हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं। कई हमारे साथी भी थे उसमें। तो हम बस यही कहेंगे, अपने समाज के, अपने पड़ोसी को साथ लीजिए और कोई ना कोई छोटा उद्यम स्टार्ट कीजिए और समाज को सशक्त बनाइए, और फिर हम लोग बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे समाज की संख्या बहुत है, हम लोग हर जगह दिखते बहुत हैं, लेकिन उसको एकत्रित करने की ज़रूरत है, एक जगह चैनलाइज करने की ज़रूरत है, जो एक पुल का माध्यम बन रहे हैं वीरेंद्र यादव जी और हमारे तमाम साथी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत सारी बात हम सुने हैं, सीखे हैं। हम लोग तो छात्र हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। हमारे फोटोग्राफर
जो लालू स्टूडियो चलाते हैं अभिभावक, जिनको कई मौक़ों पे हमने देखा है और आज उन्होंने जो अपनी बातों को रखा तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन में किस तरीके से उतार चढ़ाव आती है, उसको झेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। और कृष्ण जी के विचारों को अगर हम मानते हैं, हमारे अभिभावक रामाशीष बाबू भी यहाँ हैं, संघर्ष के दिनों में हम लोग रहे हैं। तो एक और हम सूचना देना चाहते हैं, 24 सितंबर को जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, वरिष्ठ चिंतक रहे हैं उर्मिलेश जी, उनका एक कार्यक्रम हम लोगों ने पटना कॉलेज में आयोजित किया है जाति जनगणना को लेकर के, जो अभी देश का भी सवाल है और प्रदेश में भी जो जाति जनगणना की गई उसको जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया उसको खत्म कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। तो हमारे परिचर्चा का विषय है जातिवार जनगणना कितना जरूरी कितना गैर जरूरी, और मुख्य वक्ता रहेंगे पटना कॉलेज में 12 बजे से कार्यक्रम है उर्मिलेश जी और कई शिक्षक प्रोफेसर पटना कॉलेज के रहेंगे। तो हम आमंत्रित करते हैं आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम में 24 तारीख के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अब तो लोगों की संख्या जो है लगता है 4 आना बच के रह गई है, तो हमको लगता है कि इसमें से आधे लोग हमको जानते होंगे क्योंकि हम सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। और वीरेंद्र यादव जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उनके यहाँ हम गए थे जब ये इनकी बेटी जो है गोद में रही होगी तो उनका ये पहल जो है बहुत ही अच्छा पहल है, एक तरह से नेटवर्किंग है। ये नेटवर्किंग का वजह बना है। एक कमी ये महसूस की कि जितने लोग सम्मानित हुए थे वो लोग अपना विजिटिंग कार्ड लेके आते और सभी लोग को बांटते, तो उनका बिजनेस भी बढ़ता और नेटवर्क भी बढ़ता। नहीं तो एक बार आदमी देख के सुन के भी भूल जाता है, कांटेक्ट नहीं कर पाता है। तो हम एक क्या कहते हैं, एक शिक्षक भी हैं, लोगों को हम ट्रेन करते हैं और यादव के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वीरेंद्र जी तो नहीं, लेकिन सूरज कुमार यादव जी ने मुझे बताया तो मैं दौड़ के आया। मुझे यादव के प्रति समर्पित व्यक्ति माना जाता है और यादव जो है बिजनेस में नहीं है, यहाँ तक कि नौकरी में भी नहीं है। 15% आबादी है, नौकरी में कितना है, 1.5% है। उसी प्रकार 15% आबादी है और बिजनेस में भी नहीं है। और बिजनेस जो है वो एक वर्जिन फील्ड है, पूरा खाली क्षेत्र है और यादवों को जो बढ़ चढ़ के इसमें आना चाहिए। उद्यमी सब हिंदी में शब्द है, लोग जो है समझ भी नहीं पाते हैं उसको। आप जो है सामान्य भाषा में बिजनेस कर सकते हैं और आपस में जो है एक दूसरे का सहयोग करें, नेटवर्क बनाएं, लोगों से संपर्क रखें, बात करें, ग्रुप्स बनाएं, सोशल मीडिया पे इस तरह का समारोह आयोजित करें, गेट टुगेदर होने का। कोई आपका यादव बैंक में मिल जाएगा, कोई आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाएगा, कोई मिल जाएगा जो आपको वास्तव में दिल से मदद करेगा। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था, इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। धन्यवाद।